फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये क्लास 6 का चैप्टर 3 है ज्योग्राफी का, पृथ्वी की गतियाँ। और देखिए ये चैप्टर जो है बहुत छोटा है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी के कक्ष पर और कर्क रेखा पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा कौन सी गोलार्ध में है? तो देखिए ये आपका उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और मकर रेखा जो है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये विषुवत वृत्त है। तो कर्क रेखा जो है विषुवत वृत्त के ऊपर रहता है आपका, और ये उत्तरी गोलार्ध में रहता है। और मकर रेखा जो रहता है ये विषुवत वृत्त के नीचे रहता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। तो 21 जून को क्या होता है कि कर्क रेखा पर आपका सूर्य की किरणें जो रहता है वो सीधी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस महीने में 28। तो आपको पता है ना कि फरवरी के दिन में 4 साल के बाद जो है 29 दिन पड़ता है, और ऐसे 28 दिन पड़ता है। और जब 29वां दिन रहता है जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। क्या होता है ना कि हमारे एक साल में जो है ये आपका 365 दिन और 6 घंटा लगता है आपको। ठीक है, तो 365 दिन को जो है हम लोग ऐड करते हैं, और ये जो 6 घंटे जो रहता है इसको ऐड करने के बाद 4 साल के बाद ये एक लीप ईयर बनता है, जो कि 29वां दिन जो रहता है, सॉरी फरवरी का में जो है वो 29वां दिन बनता है। ठीक है, और 4 साल के बाद लीप ईयर आता है जो कि 366 दिन का रहता है। तो वो जो 6 घंटा जो रहता है ना उसको हम लोग ऐड नहीं करते एक साल में, उसको हम ऐड करके एक दिन बनाते हैं जो कि 4 साल के बाद आता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, गर्मी तथा सर्दी, सर्दी तथा शरद, वसंत तथा गर्मी। तो गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब दिन और रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होता है, और इसको हम लोग विषुवत कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें सीधे विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मई। तो यहाँ पर 21 मार्च को पड़ता है। कहाँ पड़ता है? विषुवत वृत्त पे, मतलब इस वाला रेखा पे। विषुवत वृत्त क्या होता है? जो कि ग्लोब को जो है दो इक्वल भाग में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है? दक्षिणी गोलार्ध पे, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पर उपयोग सभी। तो ध्रुव पर होता है। ठीक है, ध्रुव पर होता है। ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये आपका दक्षिण ध्रुव है, तो ध्रुव पे होता है। नेक्स्ट है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन जो होता है ना, देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है घूर्णन होता है, हाँ, और एक होता है परिक्रमा होता है, सॉरी एक परिक्रमा होता है। तो परिक्रमा को हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और सॉरी तो देखिए घूर्णन और परिक्रमण ये 2 तरह का गति होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन को रोटेशन कहते हैं, और परिक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन में कितना घंटा लगता है? 24 घंटा लगता है, जो कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमता है। और जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमता है इसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं, मतलब परिक्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, 4 ऋतु जो आता है एक साल में 365 दिन में, तो ये आपको परिक्रमण गति के कारण होता है। और जो दिन और रात होता है, यानी डे और नाइट होता है, ये आपका जो है घूर्णन गति के कारण होता है, मतलब रोटेशन के कारण होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा गया है SAT में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कौन सी गति है? तो परिक्रमण और घूर्णन दोनों है, आंसर सी है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी अपनी कक्ष में घूमते हुए पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो अभी हम बताए थे 365 और 6 घंटा, है ना। तो 365 1/4 दिन हो जाएगा। 1/4 दिन मतलब कितना हुआ? 24 घंटा। 24 घंटा 6 से 4 से डिवाइड कीजिए, 6 घंटा। 6 घंटा का हम लोग 1/4 दिन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में घूमती? 24 घंटे में घूमती है ना। तो इसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है।
नेक्स्ट है, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी हम देखे थे विषुव कहते हैं, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गति के कारण दिन और रात? घूर्णन गति के कारण होता है। परिक्रमण के कारण तो ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो घूर्णन गति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहाँ क्या होता है? तो सूर्य के सामने रहेगा तो रात, दिन, वर्षा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? दिन रहेगा, तो आंसर भी हो जाएगा क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेगी यहाँ पे। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। रिवोल्यूशन क्या कहते हैं? तो इसके कारण तो होता है ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमती है? गोलाकार, अंडाकार, चपटी, उपयोग सभी। तो अंडाकार में घूमती है, अंडाकार इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब हो जाएगा? 2024 के बाद 2028, 4 साल बाद होता है। इस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा और कोई नहीं। तो सर्दी के दिन में जो है दिन जो है छोटा हो जाता है। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आपको पाकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है, गर्मी में क्रिसमस। ऐसे ही भारत, इंडिया में तो आपको पता है ना कब मनाया जाता है? ठंडी के मौसम में 25 दिसंबर में। नेक्स्ट है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होती है? तो आपका परिक्रमण के कारण होती है, मतलब रिवॉल्यूशन हो जाएगा। सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर कब पड़ता है? 21 जून, 22 दिसंबर और 21 में। तो 21 जून को पड़ता है ना। नेक्स्ट है, एक लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन होता है, ऐसे 365 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात किस कारण बनते हैं? तो ये आपको घूर्णन के कारण बनता है, यानी रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन के कारण बनता है। तो देखिए चैप्टर बहुत छोटा है और इस चैप्टर में से ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनता है जो कि हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किए। इसके अलावा आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन था हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।